हाय गाइस, चलो आज हम लोग देखते हैं भाई गन का मॉडल बनाएं। अब गन के मॉडल को बनाने के साथ क्या क्या आप प्रॉब्लम फेस करते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये मॉडल बना रखा है। सबसे पहले बात देखते हैं ग्रीन सी लाइनें कैसे निकल के आ रही हैं। ठीक है, एक अच्छे मॉडलर को पहले पता होना चाहिए भाई इससे बोलते क्या है। ठीक है, या इसका यूज़ क्या पहले समझो। ये हम लोग जो यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि मेरे पास फेसेस मेरे पास सही है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा बात, राइट क्लिक फेसेस, मेरा लगता है माउस की दिक्कत है। ठीक है, राइट क्लिक एंड फेसेस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट करके फेस नॉर्मल में जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ टॉगल फेस नॉर्मल डिस्प्ले ऑप्शन ध्यान रखना। ये एक अच्छे मॉडलर को पता होना चाहिए। मॉडलर को क्या सबको पता होना चाहिए, चाहे मॉडलर हो, टेक्सचर आर्टिस्ट हो, रिगर एनिमेटर जो भी है। बाई चांस कभी गलती से ये ऑप्शन दब गया तो पीछे पीछे भागना ना पड़े, भाई रुक बताओ मुझे ये जाता है कैसे। तो ये नॉलेज में रहना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड पे आ गया। देखो एक अच्छे मॉडल की पहचान के जो एक अच्छा मॉडल है वो इस चीज़ को ध्यान देगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज गुड। ये अगर आप देखोगे प्रेस करो 3 तो ये आपको बढ़िया दिखेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे मैनेज करो तो काम हो सकता है। लेकिन हम लोग जब भी मॉडलिंग करते हैं मुझे ये ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो मैंने मॉडल किया है किस पर्पज़ के लिए किया है, प्रोडक्शन के लिए क्या, गेमिंग के लिए क्या, और उसका लाइक यूजेस क्या है। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे दिखाऊँ कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे मैंने दिखाया मॉडल इज गुड। ठीक है, मॉडल अच्छा है। कुछ मैं इसमें करेक्शन बता देता हूँ। सबसे पहला काम, जैसे मैं यूजुअली मैं बोलता हूँ, सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने ब्लेंड ये क्रॉस कर दिया। ठीक है, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे चले गए। इसको थोड़ा सा क्या करोगे आप मैनेज करो। यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं स्पेकुलर, इसको थोड़ा सा पॉइंटेड करो। ठीक है, मेटलिक लुक देने की कोशिश करो कि मेटलिक में किस तरह से चीज़ दिखेंगी। दूसरा बात, थोड़ा सा कलर को हम लोग थोड़ा सा डार्क भी कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अभी जब आप जाओगे ना स्टूडियो में वही चेक करते हैं भाई मेटल जैसा लग रहा है नहीं लग रहा। ठीक है, ऑल्ट भी बैकग्राउंड को मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं जब भी टर्न करूंगा तो टर्न करने पे मुझे चीज़ दिखेंगे। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे दिख रही है, मेटलिक थोड़ा सा लुक एंड फील आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब पे स्पेकुलर का एक लेवल होना चाहिए। देखो यहाँ पे अभी यही देखो, यहाँ पे जो आपने काम किया ना, यहाँ पे अपने चीज़ों को मैनेज तो किया, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंटेड नहीं है। जैसे मैं 3 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्पेकुलर मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे सपोर्टिंग इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पे 1 प्रेस किया, अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर शिफ्ट इंसर्ट एज लूप टूल पे गया और मैंने यहाँ पे एक सपोर्टिंग एज दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं 3 प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे दिखेगा W एंड ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, वो लाइन एक प्रोमिनेंट मुझे देना है तो मैं दे पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके वजह से मैं अंडू करता हूँ यहाँ पे। देखो इसको एक और ऑप्शन और बता दो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इन एजिस को देखो, मैं दोनों एजिस को मैं पकड़ लूँ यहाँ पे, शिफ्ट एंड बेवल एजिस। ठीक है, और इसको फ्रिक्शन को मैंने कर दिया कम। ठीक है, और एक सेगमेंट देखो फ्रिक्शन कम किया एकदम कम। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड अभी देखो यहाँ पे हल्का सा हाईलाइटेड नजर आया यहाँ पे। तो जो हार्ड एजेस हो हार्ड एजेस डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे। अभी मैंने 3 प्रेस नहीं किया, आप देखो यहाँ पे, अब देखो 3 प्रेस में दिख रहा है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे कितना सॉफ्ट हो गया। मेटल है, हार्ड है तो हार्ड ही होना चाहिए ना यहाँ पे। अभी अगर आप सॉफ्ट करके चलो तो ये किसी काम का नहीं है, बात समझो। तो अगर आप यहाँ पे काम करो तो या तो आप यहाँ पे पहले से चीजें आप मैनेज कर रहे हो। ठीक है, आपने मैनेज कर दिया, मैंने यहाँ पे किया प्रेस कर दिया 3, तो यहाँ पे देखो हार्ड एज पता चल रहा है यहाँ पे, तो दूर से पता चल रहा है। देखो यहाँ पे सब सॉफ्ट सा नजर आ रहा है। तो एक तो पहले से हार्ड करो फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ें यहाँ पे जो भी अपने काम करे, देखो यहाँ पे जब चीज़ों को मैनेज करते हैं ना, इसको यहाँ तक लाने की ज़्यादा जरूरत ही ना पड़े। जैसे आपने 3 प्रेस कर दिया, ठीक है, दिस इज गुड। ठीक है, ये अच्छा इंपैक्ट दे रहा है, ये अच्छा है। लेकिन अभी जब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैं इसको काम करने वाला तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, इसको मैंने शिफ्ट एंड स्मूथ, एक ये भी प्रोसेस होता है। स्मूथ पे गए और मैंने डिवीजन पे 2 लेवल कर दिया, तो ये भी एक प्रोसेस है। आप चीज़ों को मैनेज करते हो, ये लाइनें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये जब तक आप इसको हार्ड सरफेस मॉडलिंग को सही नहीं करोगे तब तक बहुत बेटर नहीं दिखेगा। तो मैंने इससे क्या करते हैं, मुझे समझ में आ गया भाई यहाँ पे जो कनेक्टिविटी मेरे पास प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से ये चीज़ आएगी। तो इस कनेक्टिविटी को मैं थोड़ा सा प्रॉपर कर दूंगा तो मेरा काम थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे मैनेज कर लोगे। इसके सिवा जैसे देखो यहाँ पे, ओके सेलेक्ट कर दिया, 3 प्रेस कर दिया, दिस इज गुड। 3 में क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, ये जब भी हम लोग जब बेकिंग के लिए जाने वाले हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो इस मॉडल के अंदर एक बहुत बेसिक से इंपॉर्टेंट सा चीज बता देता हूँ। यहाँ पे टॉप पे गए, F4 फोकस, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इन फेसेस को या फिर वर्टेक्स को यहाँ से सेलेक्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, एंड पर्सपेक्टिव फोकस, कंट्रोल शिफ्ट एंड H एंड R फॉर स्केल, ये हल्का सा स्केल करना हो।
ताकि ये ना जब मैं बेकिंग करूँ तो बेकिंग में बस ये सही से देखें, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इन्वर्स कर दिया और मैंने ये कवर कर दिया। अब देखो यहाँ पे साइड से बहुत बढ़िया दिखेगा। यहाँ पे ये बेसिक सा फंडा होता है, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट हमेशा आता है। ये गेमिंग वाले में हमेशा ये चीज़ देखने को मिलेगा कि वो आगे से थोड़ा सा पतला, पीछे से थोड़ा सा ब्रॉड होगा। टेपर बोलते हैं, टेपर रहना चाहिए यहाँ पे। तो अगर आप ऐसे कुछ काम करते हो तो वो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आप किसी भी गन को बना रहे हो, गन को बनाने की टेक्निक अलग अलग है, उनके साथ आप डील करना चाहो डील कर सकते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे, लेकिन आपको कंपनी भी कुछ गन के लिए टाइम अलॉट करती है। कुछ लोग 5 दिन देंगे, कुछ लोग 1 हफ्ता देंगे, कुछ लोग 15 दिन भी देंगे अगर कॉम्प्लिकेटेड गन है तो। कुछ लोग 2 दिन में भी कवर कराएंगे। आपको हाई पॉली बनाना है 1 दिन में लो पॉली बनाना है, फिर उसके बाद आपका 3rd डे में आपका ऐसा होगा कि अनरैप एंड टेक्सचर पे आप काम करने वाले हो, तो टाइम आपको अलॉट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपने चुटकी बजाई 1 घंटे में गन बन गया। ऐसे कॉम्प्लेक्स गन बनाने में टाइम लगेगा। जितने भी आप गेम खेलते हो उन सबों में जो गन बनाया जाता है उनमें टाइम दिया जाता है क्या, तो टाइम देते हैं सब कुछ सोच समझ के। ऐसे नहीं कि आपने जो भी सोचा अपना प्लान हुआ और वो हो गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करो 3, यहाँ देखो अभी यहाँ पे चीज़ 3 प्रेस में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो साइनिंग दिख रहा है। यहाँ पे ये मैनेज करना है। देखो बहुत बढ़िया से स्टेप है, अगर इसको तो सा मैनेज करोगे ना। यहाँ पे सपोर्टिंग है जो यहाँ पे दिया है, ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस, देखो बैलेंस कैसे करना है। यहाँ पे जब तक आप इसे बैलेंस नहीं करोगे ना तब तक वो मजा नहीं आएगा। इक्वल में लेके देखो यहाँ पे जो सिंपल सा पार्ट है, यहाँ पे सिंपल सॉफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। ये देखो मैश, ठीक है, इसको पे अभी काम करना है आपको। यहाँ पे ये जो दिख रहा है लाइट, ये मतलब यहाँ पे आपको मॉडलिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो शेप मैं दिखा रहा हूँ, शेप के अंदर मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो एक आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसे क्या काम करने वाला हूँ। इसके सिवाय अगर देखो जैसे आपने सेगमेंट दिया, एक छोटा सा डेमो अगर मैं बता दूँ, यहाँ पे जैसे मेहनत बहुत की है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कर दूँ जैसे सिंपल मैंने इंसर्ट एज लूप टूल पे गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तुम लोग हाई पॉली मॉडल नहीं करता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सेगमेंट देने से घबराते हो। सिर्फ इतना जगह देखना जहाँ पे मैं तो सेगमेंट डाला हूँ, ये है ना स्पेस को जब प्रॉपर मिल जाएगा ना तो ये बचेगा नहीं। मतलब अब देखो इन जगह पे मैंने सेगमेंट दिया स्विफ्ट एंड स्मूथ, इसके लिए मैंने एक कटर डाल रखा है चैनल पे, एक बार टाइम मिले तो जोर देखना, उसमें टेक्निक बताएगी। देखो यहाँ पे बढ़िया आने लगा, यहाँ पे तो स्पेसिंग चीज़ों को मैनेज कर देगा तो आपका काम बेटर हो जाएगा। लेकिन ये जब तक चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें बहुत बेटर नहीं होने वाला। तो मेक श्योर ये चीज़ आपके पास देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिस इज गुड। तो हम लोग को जब भी मॉडलिंग के साथ काम करना है तो ये सब चीज़ों को हम लोग देख के काम करेंगे कि चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ को थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। लाइक एफर्ट्स बहुत बढ़िया है, लेकिन एफर्ट्स को मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो मॉडल बनाया है एज ए स्टार्टिंग स्टूडेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो एक एक चीज़ को जैसा पकड़ के देख लेते हैं। जैसे देखो ये मॉडल किया है, बहुत बढ़िया किया है। देखिए ऐसा मैं 3 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास इम्पैक्ट बहुत बढ़िया दे रहा है। अभी 3 प्रेस से हमें आइडिया तो मिल गया, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे जब काम करना है तो इसको, ये जैसे सिंपल सा पार्ट है तो ये दिस वन इन सबको को सिलेक्ट करके, तो बीच में डिवीजन नहीं है, ठीक है। शिफ्ट एंड कंबाइन ऐसे भी काम करके आप मैनेज कर सकते हो। शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। स्मूथ में देखो यहाँ पे, स्मूथ में दिख रहा है यहाँ पे, ये स्मूथ का लेवल जब आप बढ़ाओगे ना यहाँ पे, ये आप यहाँ पे ये भी दे सकते हो। तो देखो मैं 2 लेवल बढ़ाना पड़ा, देखो अभी यहाँ पे इम्पैक्ट कितना बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो वो आपका इम्पैक्ट बहुत बेटर दिखेगा, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा बैलेंस करोगे ना, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो अभी इन चीज़ों को मैनेज किया ना, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर रखा है। यहाँ पे 3 प्रेस करके थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। यहाँ पे जब हम लोग क्या जब बेकिंग करें, बेकिंग में 3 प्रेस मेरा काम नहीं आने वाला, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो सपोर्टिंग एज के साथ मैं डील करूँगा। यहाँ पे सपोर्टिंग एज जैसे मैंने अभी बताया ना, इसमें अगर तुम सपोर्टिंग एज देते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज गुड, ये अच्छा है। अभी हम लोग बेवल टेक्निक से भी हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे 3 प्रेस किया तो ये काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर नॉर्मल ऐसे भी स्पेकुलर अच्छा रहा है तो आपको सेगमेंट देने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे यहाँ नीड है, ये समझना है क्या। देखो यहाँ नीड नहीं है, 3 एजेस बहुत बढ़िया एजेस है। यहाँ पे देखो आपको साइनिंग बहुत बेटर है, तो आपको ये समझ जाना है। तो यहाँ पे भी आपका एजेस को थोड़ा सा बैलेंस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज गुड, ये अच्छा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मुझे 3 प्रेस करना पड़ेगा या स्मूथ करना पड़ेगा, ठीक है। 3 प्रेस करेंगे तो या फिर स्मूथ करेंगे तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ करता हूँ तो स्मूथ करने से मुझे ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। ये अच्छा दिख रहा है, अभी मुझे एक नीड और लग रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, तो मैं एक नीड और मैं दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि बस ज़्यादा सेगमेंट नहीं दे सकते, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बस सेगमेंट्स देखो यहाँ पे ठीक है, बाकी इधर भी ध्यान देना, इधर भी सब कुछ ठीक ही रहना चाहिए। तो ये लेवल भी मैं अचीव कर सकता हूँ ऐसे करके, अगर मैं काम करना चाहता हूँ। एक ये भी प्रोसेस है जिसके तो हम लोग चीज़ों को मैनेज करें, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेगमेंट्स को कम नहीं रखना, हमें लो पॉली नहीं बनाना अभी फिलहाल में। तो अब मैं हाई पॉली बना तो मैं ऐसे देखो, यहाँ पे चीज़ अच्छी दिख रही है, 3 पे अच्छा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे टर्न करके देखना क्या, हमें कहीं पे कुछ लगे तो मैं चीज़ों का से थोड़ा सा बैलेंस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट अच्छा दिख जाएगा। यहाँ दिख रहा है, ये देखो ये 3 प्रेस किया, अच्छा है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे जब मुझे रीटोपोलॉजी में करने बैठूंगा ना यहाँ पे,
तो मुझे यहाँ पे ये स्मूथ करेंगे, इसके बाद जाके मुझे काम करना है। देखो यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डबल देने वाला हूँ, डबल दिया। इसका जो लो पॉली करें, लो पॉली में जरूरी नहीं है अंदर ही जाए, आप सिंपल स्ट्रेट लेके आ जाओ, बेसिक बनाओ, इसको सीधे लेके आओ तो आपको डेप्थ देने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ऐसे आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने ये अच्छा डिवीजन दे रखा है, प्रोसेस यही होता है। आपकी अगर टोपोलॉजी हो तो ऐसी कुछ टोपोलॉजी होनी चाहिए जिसको आप रिप्रेजेंट करने वाले हो तो वो देखने में अच्छा दिखे। आप स्टूडियो में जा रहे हो ना और यहाँ पे आपने ऐसी टोपोलॉजी दे रखी है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ सिंपल स्मूथ लगाऊंगा ना, बहुत बढ़िया दिखेगा। तो यहाँ पर जो मॉडलिंग के अंदर जो टोपोलॉजी होनी चाहिए वो ऐसा कुछ दिखे तो बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे मैं कहूँ तो ये बहुत बढ़िया दे रखा है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा बैलेंस करोगे, यहाँ पे देखो सपोर्ट दे रखा, ठीक है, बाद में इनको ना कहीं कहीं स्पेस मिले तो सेगमेंट भी दे सकते हो, लगता है। नहीं तो आपको देखो यहाँ पर मॉडल देखो ये लिखा है, ये कट कट कट, ये लो पॉली का पार्ट है, तो ये कट कट दिखे तो इसमें इट मीन्स कि यहाँ पे आपने सेगमेंट नहीं दिया है, तो सेगमेंट दो यहाँ पे बढ़ाओ। ओवरऑल देखने में अच्छा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सपोर्टिंग एज हार्ड सर्फेस मॉडलिंग, तो उससे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मेरे पास क्या काम करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये कर दिया तो मुझे यहाँ पे एट देन मुझे स्मूथ पे जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो ये बढ़िया दिखेगा। तो आपको ऐसे मैच दिखाना है, जब आप दिखा रहे हो ना पोर्टफोलियो में तो आपका मैच ऐसे दिखे, मज़ेदार दिखेगा। देखो ठीक है, ये आपकी इक्वल डिवीजन वाले मॉडल नजर आने चाहिए जब आप दिखा रहे हो। अगर आप प्रॉपर आपको प्रोडक्शन के लिए बनाना है, लो पॉली दिखा रहे हो, लो पॉली में आपका ऐसे काम इस टाइप से काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से आपका काम करेगा। तो लो पॉली में आपको ऐसे अगर डील करना पड़े तो आप कर सकते हो। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे नीट है, वहाँ पे सेगमेंट देना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे ये है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा पार्ट अगर मुझे इसे बेकिंग करना है मैं सिंपल प्लेन से काम चला लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर मुझे डेप्थ देना है तो मैं इसके अंदर भी सेगमेंट्स कम देके ऐसे ही मैं लो पॉली में भी मैनेज कर सकता हूँ। तो लो पॉली की बाउंडेशन इतनी नहीं मत करना कि भाई काम दिखे ही नहीं, आप यहाँ से इसका लो पॉली मॉडल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे लो पॉली अगर दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये अगर मैं सेट कर दिया शिफ्ट एंड डिलीट, तो ये एक एजेस मैंने खत्म कर दिया, यहाँ से एक एजेस खत्म कर दूंगा तो ये मेरा लो पॉली बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आइडिया मिल जाएगा, जस्ट एक बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया, ठीक है। बाकी जो भी है टेपर कर रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे चीज़ों को बहुत बेटर वे में रिप्रेजेंट किया है, 3 प्रेस किया, ये दिख रहा है यहाँ पे 3 बस देखने के लिए करना, बाकी एट द एंड कभी भी बेकिंग में 3 प्रेस नहीं होता, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कितना बढ़िया दिख रहा है, स्पेकुलर नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, जब आपके मॉडल में स्पेकुलर का जो लेवल होगा ना सब में इक्वल दिखे तो ही मजा आएगा यहाँ पे। ये देखो ये और ये दोनों का स्पेकुलर देखो, ये कितना बढ़िया नजर आ रहा है, इसको भी देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बेटर दिखने वाले, लेकिन यहाँ का स्पेकुलर लेवल मैच नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपको सपोर्टिंग एज पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे चीज़ों को अभी स्पेकुलर लेवल मैनेज कर दोगे, बाकी और लुक एंड फील अच्छा है, ये एफर्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। एफर्ट्स करने के बाद आपको यहाँ पे 1 एंड शिफ्ट एंड स्मूथ करना, देखना गलती कहाँ हो रही है उसको आपको क्रॉस चेक करना। देखो यहाँ पे ये अच्छा दिख रहा है, दिस इज गुड, तो ऐसे करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो। टेपर करना है, देखो ये पीछे वाला पार्ट है ना यहाँ पे, हाँ स्मूथ में स्पेकुलर क्रॉस चेक करेंगे इसके अंदर, और देन आपको टेपर करके क्रॉस चेक करना है। क्योंकि अपने सिंपल है, बेकिंग में अच्छा नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा अच्छा। तो ये आपका जो पार्ट होना चाहिए, जिसको जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे फ्रंट 4 नहीं आप देखो यहाँ पे, यहाँ समझ पहले क्या काम कर रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, इसको पकड़ यहाँ पे। बेकिंग तो कभी भी जिंदगी में सही नहीं आएगा अगर तूने ऐसा नहीं किया तो, ये ऐसा होना चाहिए यहाँ पे सिंपल सा पार्ट 4 एंड 5 जो बेकिंग करेगा। देखिए यहाँ पे डेप्थ है, दोनों की बेकिंग करके एक बार क्रॉस चेक कर लियो। अब देखिए यहाँ पे डेप्थ नजर आएगा, दूर से नजर आएगा, देखिए दिख रहा है यहाँ पे इसमें देख। तो ये मॉडलिंग का बेसिक फंडा होता है क्या, तो बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा समझेगा, बाकी चीज़ों को करेगा, हर जगह स्पेकुलर प्रॉपर आ जाए तो तेरा काम बढ़िया हो जाएगा क्या। और चीज़ों को एक बार मैनेज कर, बाकी ये सब करने के बाद आप लाइट से तो दे ही सकते हो। यहाँ पे स्काई डोम लगा के एक बार रेंडर करके भी क्रॉस चेक कर कि कैसा आ रहा है, यहाँ पे बढ़िया दिखना चाहिए क्या, तो ही मज़ा आएगा। देखो यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हम लोग चीज़ों का ऐसे बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।